नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम हिंदू आए दिन लज्जित हो रहे हैं। अपने बाबाओं और संतों की करतूतों के चलते हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। आसाराम, नित्यानंद, साईं बाबा से लेकर रामपाल की खबरों का कुल जमा असर इन चेहरों में हिंदू धर्म का लज्जाजनक रूप है। भारत में युवा अब निर्णायक है। इन युवाओं में संत बाबाओं के चेहरों ने हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता को कलंकित किया हुआ है। इनके चलते युवा पीढ़ी की अनास्था फूट पड़ती है। जाहिर है, हिंदू धर्म का आज नंबर 1 संकट उसके बाबाओं संतों का पाखंड है। आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन एक तरफ हिंदू कांग्रेस का आयोजन करके कौम की वैश्विक धमक बनाने की बात करते हैं, वहीं पाखंडी बाबाओं संतों की करतूतों से ईश गरिमा को पहुंच रही ठेस को लेकर ये लापरवाह है। अपना मानना है कि अब वक्त है जो हम हिंदू ईश गरिमा जैसा कोई कानून बनवाए। दुनिया में कई देशों ने ईश निंदा कानून बनाया हुआ है। हम हिंदुओं को अपनी ईश्वरीय सत्ता, अपनी आध्यात्मिकता की गरिमा बरकरार रखवाने के लिए ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जिससे कुकुरमुते की तरह पैदा होते भगवान, बाबा और संतों पर रोक लगे। कोई बाबा अपने आप को भगवान बनाकर पुजवाए या दूध में नहाकर उसकी खीर भक्तों को खिलाए, ये हम हिंदुओं की ईश गरिमा व भावना को ठेस है। क्या इसे रोकने का कोई कानून नहीं बन सकता? कोई समाज, कोई धर्म कैसे अपनी ईश पूजा में ढोंगी भगवान पैदा होने दे सकता है? हम हिंदू कैसे अपनी भावनाओं, अपनी आस्था, श्रद्धा को ऐसे फलूदा बनने दे सकते हैं? इसलिए अपना मानना है कि ढोंगी बाबाओं संतों की महामारी को कानून से रोकने का वक्त आ गया है और समाज धर्म को पहल करके कानून से इन पर निषेध करवाना चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार और भाजपा के संसदीय प्रबंधकों का भरोसा बढ़ गया। जिस तरह से विवादित श्रम कानूनों का बिल राज्यसभा से पास हुआ, उससे सरकार के प्रबंधक खुश हैं। उनको लग रहा है कि इसी तरह से बीमा बिल के मसले पर भी सदन के भीतर हंगामा होगा, लेकिन कुछ पार्टियां वॉकआउट कर जाएंगी, जिससे सरकार आसानी से बिल पास करा लेगी। सरकार का भरोसा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी है। कांग्रेस ने कहा है कि उसने समर्थन का ब्लैंक चेक नहीं दिया है, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रवर समिति की बैठक में कांग्रेस के साथ सहमति बनाने की कोशिश होगी। चूँकि बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का बिल कांग्रेस का बनाया हुआ है, इसलिए वह ज्यादा विरोध नहीं कर सकती है। कुछ प्रावधानों पर उसे आपत्ति होगी तो उनको बदला जा सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने संकेत दे दिया है कि वे सरकार का साथ देंगी। राज्यसभा में बसपा की मदद भाजपा के लिए बड़ी राहत है। जहां तक बीमा बिल पर शिवसेना की उठाई आपत्ति का सवाल है, तो भाजपा नेता मान रहे हैं कि इसका संबंध महाराष्ट्र की राजनीति से है। सूत्रों का कहना है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट 12 दिसंबर को आनी है। उससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भाजपा की बात बन सकती है और उसके बाद शिवसेना के विरोध का मुद्दा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के रास्ते दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अलग हो सकते हैं। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है। 2013 के दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ लड़ी थीं। बीजेपी ने अकाली दल के लिए 3 सीटें छोड़ी थीं, जिसकी वजह से पार्टी के सबसे पुराने विधायकों में से एक हरिशरण सिंह बल्ली पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब बल्ली बीजेपी में वापस लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने उनको उनकी पुरानी हरिनगर सीट से लड़ाने का फैसला किया था। पिछली बार इस सीट पर अकाली दल का उम्मीदवार था। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस बार दिल्ली में अकाली दल और बीजेपी साथ नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय सिख और जाट बहुल सीटों पर अकाली और चौटाला की इनेलो साथ लड़ सकते हैं। हरियाणा में दोनों पार्टियां साथ लड़ी थीं। इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी पूर्व क्रिकेटर और अमृतसर से पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब बीजेपी की कमान सौंप सकती है। सिद्धू और बादल परिवार के बीच झगड़ा पुराना है। अभी खबर है कि एक संस्था की ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिद्धू की शिकायत की गई है और कहा गया है कि वो गुरबाणी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर तो नहीं कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि पंजाब में अकाली बनाम आरएसएस का विवाद भी बढ़ रहा है। सो अगला चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़े तो हैरानी नहीं होगी।
इस समय देश की दोनों सबसे बड़ी और राष्ट्रीय पार्टियों का सदस्यता अभियान चल रहा है। इन दोनों के अभियान का फर्क कमाल का है। एक तरफ भाजपा ने सदस्यता अभियान को लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाया है। पार्टी ने 3.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया सहित हर प्रचार माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। भाजपा ने कई किस्म के विज्ञापन बनवाए हैं, जिनके जरिए युवाओं, बुजुर्गों, किसानों और दूसरे समूहों को भाजपा की सदस्यता लेने के लिए लुभाया जा रहा है। भाजपा सदस्यता के नाम पर लोगों को मोदी के देश बनाओ अभियान से जोड़ने का प्रचार कर रही है। अब तक उसके 80 लाख के करीब नए सदस्य बन गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सदस्यता अभियान के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। उल्टे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पार्टी का अंदरूनी झगड़ा दिखाई देने लगा है। राजस्थान में अगस्त से अभियान चल रहा है, तो कर्नाटक में अक्टूबर के आखिर में सदस्यता अभियान शुरू हुआ और आंध्र प्रदेश में नवंबर के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में भी अक्टूबर में अभियान शुरू हुआ है, लेकिन पार्टी के नेता इसी बहाने नेतृत्व पर कब्जा जमाने की मुहिम में जुटे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों जगह कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे तमाम कोशिशों के बावजूद युवाओं को कांग्रेस का सदस्य बनाने के लिए नहीं तैयार कर पा रहे हैं। लेकिन चूंकि अगले साल जुलाई अगस्त तक संगठन चुनाव है, इसलिए जैसे तैसे कुछ सदस्य बनाकर भेजना होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पाकिस्तान ने सार्क देशों के बीच सड़क और रेल संपर्क बहाल करने और बिजली की खरीद फरोख्त के प्रस्ताव पर समझौता नहीं होने दिया। बताया जा रहा है कि भारतीय पक्ष को इससे निराशा हुई है, क्योंकि भारत ने इसकी पहल की थी। 3 साल में पहली बार हो रहे सार्क सम्मेलन से पहले समझौते के लिए 3 प्रस्ताव तैयार किए गए। इनके तहत सार्क देशों के बीच सड़क और रेल मार्ग के जरिए संपर्क बहाल करने के 2 प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव बिजली की कमी से जूझ रहे देशों को दूसरे देश से बिजली खरीद की सुविधा देने का था, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि अभी इसकी आंतरिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बहरहाल भारत को इसका अंदाजा था, इसलिए भारत सरकार ने सार्क के सभी देशों के साथ 2-पक्षीय वार्ता में इन प्रस्तावों पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत मंगलवार को नेपाल के साथ सड़क संपर्क बहाल किया गया। इससे पहले सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर निराशा जताई थी और कहा था कि सार्क देशों के लोग जितनी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, उसे पूरा करने में यह संगठन विफल रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि काठमांडू में सार्क सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने की कोई योजना नहीं है। विदेश विभाग के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ के साथ कोई औपचारिक बैठक होने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे पास इसका कोई अनुरोध नहीं आया है। अकबरुद्दीन ने बताया कि सार्क देशों के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन शरीफ से मुलाकात का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले सुबह के भाषण के दौरान मोदी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया था। शरीफ अपना भाषण खत्म करके सीधे अपनी जगह पर चले गए थे। उन्होंने अपने आसपास बैठे नेताओं से हाथ मिलाया था। 8 देशों के सार्क सम्मेलन में चीन को शामिल करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को भारत ने लाल झंडी दिखा दी। सार्क सम्मेलन शुरू होने से पहले मंगलवार को सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान ने चीन और दक्षिण कोरिया का दर्जा बदलने का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान चाहता था कि इन्हें पर्यवेक्षक की जगह पूर्ण सदस्य बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को यह आइडिया पसंद नहीं है। अभी सार्क में भारत एकमात्र बड़ी शक्ति है, सो भारत ने इस प्रस्ताव को रोक दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चाहता है कि पहले सार्क देशों के बीच सहयोग को और गहरा बनाया जाए, उसके बाद ही इसके विस्तार के बारे में सोचा जाए। सार्क के बाकी देशों ने इस मसले पर भारत से सहमति जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क समूह के 8 देशों के सम्मेलन में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान मुंबई पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सार्क देशों के नेताओं से उन्होंने कहा कि भारत को उस घटना में जान गंवाने वालों के प्रति अपार पीड़ा है। साथ ही उन्होंने 8 देशों के समूह से एकजुट होकर आतंकवाद से मुकाबला करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि आज मुंबई हमले की 6ठी बरसी है। बहरहाल मोदी ने सार्क सम्मेलन के अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और दूसरे नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और अंतर्देशीय अपराधों से निपटने के लिए साझा प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने सार्क देशों के कारोबारियों को 3 से 5 साल का वीजा और इलाज के लिए आने वालों को तत्काल वीजा देने का ऐलान भी किया। सार्क सम्मेलन के अपने पहले भाषण में मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी नेताओं के निजी तौर पर शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि वे इससे बहुत प्रभावित हुए। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने काले धन पर चर्चा के दौरान भाजपा और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि काले धन के मसले पर देश को गुमराह किया गया था। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों ने तिल का ताड़ बनाया था। उन्होंने काला धन रखने वालों का नाम नहीं बताने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाया, अब उनकी ईमानदारी का क्या हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने चर्चा की शुरुआत की।
की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव में किए गए वायदे से पीछे हटने का आरोप लगाया। इससे पहले मंगलवार को ही सरकार काले धन पर चर्चा के लिए तैयार हो गई थी और वेंकैया नायडू ने कहा था कि सरकार विदेशों में जमा भारतीयों का काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति का नियम बदलने के विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। आज लोकसभा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया है। इस बिल के जरिए 2 अहम बदलाव किए गए हैं। इसके जरिए सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति करने वाले पैनल में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सदस्य गैर हाजिर है तो उसकी वजह से नियुक्ति अमान्य नहीं होगी। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस प्रावधान का विरोध किया था। पहले नियुक्ति पैनल में नेता विपक्ष को शामिल करने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार लोकसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं है, इसलिए बदलाव किया गया। इस बिल को कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। हम और आप सोच नहीं सकते हैं कि आसाराम से लेकर रामपाल के किस्सों से नौजवान हिंदुओं में धर्म के प्रति अनास्था और आध्यात्मिकता के प्रति कैसी कुरुचि पैदा हो रही है। दुनिया में हमारा धर्म लज्जास्पद बन रहा है तो अपनी आध्यात्मिकता का भी मजाक उड़ रहा है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अगर पिछले 1-2 साल की मीडिया सुर्खियों को निकाल कर देखें तो हैरानी नहीं होगी अगर सबसे ज्यादा खबरें आसाराम बापू, उनके बेटे नारायण साईं, स्वामी नित्यानंद, निर्मल बाबा और बाबा रामपाल की दिखे। ये सारी खबरें हिंदू धर्म को मानने और उसमें जीने वाले लोगों को शर्मसार करने वाली है। आश्रम में रहने वाली महिला भक्तों के साथ दुष्कर्म से लेकर रुपए पैसों की ठगी, जमीन पर अवैध कब्जा और दूसरे अनैतिक कार्यों में हिंदू संत बाबा लोग बदनाम हुए हैं। जिन बाबाओं को पूजने वालों की संख्या लाखों में है, वे ऐसे टुच्चे कामों में गिरफ्तार होकर जेल काट रहे हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। हिसार के विवादित संत बाबा रामपाल का किस्सा सबसे ताजा है। रामपाल के ऊपर पिछले 8 साल से हत्या का मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर जैसा तमाशा हुआ और उसके बाद उसके सतलोक आश्रम के जैसे किस्से सामने आए हैं, उससे जाहिर होता है कि इन बाबाओं का फलना फूलना सनातन धर्म की बुनियाद पर चोट है। इससे पहले आसाराम बापू के आश्रमों के बारे में भी ऐसी ही भयावह सच्चाई सामने आई थी, लेकिन सवाल है कि आखिर इस किस्म के सारे बाबा, संत और यहाँ तक कि अपने को भगवान कहने वाले लोग कैसे फलते फूलते हैं, इसकी पड़ताल जरूरी है। ऐसे बाबाओं की कई किस्में हैं। प्रवचन करने वाले संत अलग हैं तो योग सिखाने वाला बाबा अलग है। आम आदमी के जीवन की समस्याओं का कथित तौर पर निवारण करने वाले बाबा लोग अलग हैं तो रामकृष्ण की कथा कहने वाले और भविष्य बताने वाले बाबा लोग अलग हैं। इनमें एक श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने खुद को भगवान घोषित करा लिया, जिन्होंने सिर्फ श्रद्धालु नहीं बनाए बल्कि लोगों को अपना भक्त बना लिया और खुद भगवान बन गए। ऐसे तमाम किस्म के बाबा लोग शारीरिक, मानसिक या आर्थिक मुश्किलों को दूर करने का भरोसा देकर भोले भाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सनातन धर्म की बुनियाद चूंकि आस्था पर पड़ी है और उसकी पूर्णता प्राप्ति में है, इसलिए बाबा लोग इसका फायदा उठाते हैं। वे अपने ऊपर आस्था रखने का आह्वान करते हैं और कुछ न कुछ प्राप्ति होने का भरोसा दिलाते हैं। पिछले दिनों आई हिंदी की एक चर्चित ओह माय गॉड का एक संवाद है। धर्म लोगों को या तो बेबस बनाता है या आतंकवादी। धर्म की आड़ में बेबस बनाए ये लोग इन बाबाओं की खुराक हैं। इनके अलावा जो बड़े राजनेता वोट के लिए डेरों या मठों के चक्कर लगाते हैं, बाबाओं के आगे माथा टेकते हैं या दोनों हाथ फैलाकर ज्योतिषियों से अपनी किस्मत बांचने को कहते हैं, वो इनकी ताकत बनते हैं। पिछले दिनों जितने आश्रमों, मठों और बाबाओं के धतकर्म खुले हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके भक्तों में मंत्री, विधायक, सांसद या अधिकारी नहीं शामिल रहे हों। ये सारे बाबा लोग सरकारी संरक्षण में ही फलते फूलते हैं। इन पे अगर काबू पाना है तो देश के बहुसंख्यक धर्म भीरू बेबस लोगों को रोकने से कुछ नहीं होगा। उन्हें अपनी समस्या का समाधान जहां दिखेगा वे वहां जाएंगे। इसलिए इन ढोंगी बाबाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे। इनके कामकाज को नियमित करना होगा। चूंकि ये लोग धर्म की गरिमा और आध्यात्मिकता को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सख्त ईश निंदा कानून बनाकर इनको रोकना होगा। मीडिया को इनकी अवैज्ञानिकता की पोल खोलनी होगी और इनका सरकारी संरक्षण बंद करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद ईश गरिमा कानून की जरूरत पर चर्चा करेंगे। वक्त आ गया है कि हम हिंदू अपने धर्म की ईश पूजा में गरिमा को बहाल कराएं। हम अपने देवी देवताओं की मूर्ति से लेकर रख रखाव में जैसी और जो कुरूपता ले आए हैं और बाबाओं ने अपने आप को भगवान बनाकर भक्तों की श्रद्धा, आस्था का जैसा दोहन किया है,
उस सब पर कानूनी तौर पर रोक लगनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, हिंदू धर्म की हमारी आस्था में बाबा संत लोग जैसे लज्जाजनक काम कर रहे हैं, शर्मनाक काम कर रहे हैं, आखिर उस पर निषेध के लिए क्या समाज, धर्म, देश कुछ कर सकता है? इस विषय पर हम आएंगे व्यास जी, पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आप जब कह रहे हैं कि बाबा और संत लोग ये काम करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म का विरोधाभासी संबंध है भौतिकता से। भौतिकता माने ऐश्वर्य है, बड़े बड़े हीरे जवाहरात के जेवर पहनना, हीरा जड़ित खड़ाऊ पहनना, महान आश्रम बनाना, टेलीविजन पे विज्ञापन देना, अपने नाम के आगे परम पूज्य भगवान लिखवाना, अपने होर्डिंग लगवाना, बड़े बड़े पंडाल कर, ये सब सारी नौटंकी चल रही है, धर्म का व्यापार चल रहा है। ये लोग संत और बाबा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु नानक देव हो, महावीर जी हो, गौतम बुद्ध हो, सूरदास जी हो, मीराबाई हो, इनको अपने आगे परमहंस परम पूज्य लाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनका जीवन ही ऐसा था कि ये संत थे। संत वो है जिसके सानिध्य में जाके भौतिक कामनाएं शांत हो जाए। इनके पास जाके जो इच्छा होती है कि ऐसा ईश्वर हमको भी मिले। तो पहली बात तो ये समझिए कि संत और भगवान है ही नहीं ये लोग। अब जो बात आप कहते हैं कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बहुत शर्म आती है जब आए दिन ऐसे गुरुओं का भंडाफोड़ होता है। पर यह मैं एक बात कह दूंगा कि आपके दर्शक भी उत्तेजित हो सकते हैं, ये बात केवल हिंदू धर्म तक कन्फाइंड नहीं है। आप देखिए वेटिकन को लेकर नहीं, कई बार हुआ है। वो नहीं, वो सब जगह वो है, तमाम बातें, उन तमाम धर्मों के अंदर, दुनिया के अंदर इस तरह के कानून बने हुए, ईश निंदा से लेकर तमाम तरह की, वेटिकन की अपनी व्यवस्था है, वहां कोई संत बनता तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, तमाम बातें हैं। ये हमारे यहाँ हिंदू धर्म का एक कुल मिला के मामला अराजक है, जिसमें हर कोई आश्रम से लेकर सब कोई भी हो जाते हैं, आत्मघोषित भगवान हो जाते हैं। इसलिए जो आत्मघोषित भगवान है या देवी देवताओं की मूर्तियां, मतलब एक गरिमा, भगवान धर्म की और देवी देवताओं की, इनकी गरिमा का कुछ तो चिंता होनी चाहिए। देखिए, एक तो इसका कारण ये है कि हमारा समाज में माना गया है कि मुंडर मुंडर मते भिन्ना, जिसको जो मन में आए अपना बात कह लो। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। बात सही है कि आज जब कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव हो गया है, अवेयरनेस फैल रही है, तो इनके जो कुकर्म है, जो कुकृत्य है, वो भी एकदम फैल जाते हैं और उससे पूरे धर्म की छवि खराब वही होती है। और खास तौर पे जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जिसकी की आबादी एकदम तेजी से बढ़ रही, वो फिर बहुत ही लज्जा महसूस करते हो, इससे अपने आप को दूर रहना पैदा होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि देखिए, एक तो ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में समझदार लोग नहीं है, ज्ञानी लोग नहीं है, एकेडमिक्स में है, फिलॉसफी में है, समाज में लोगों को इनिशिएटिव लेकर अब इस पर डिबेट खड़ी करनी चाहिए। टेलीविजन चैनल डिबेट करें। और मैं तो कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हर तरफ सफाई अभियान चलाए हुए हैं, ये सफाई अभियान बहुत भारी है कि धर्म के नाम पर हम अपने देश की गरिमा को, अस्मिता को, अपनी संस्कृति को दुनिया तक ले जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हीरों के साथ कंकड़ पत्थर ना जाएं, इसका ध्यान देना चाहिए। तो इसको रोकने के क्या तरीके हों? इनके इनकम टैक्स में ये पकड़े नहीं जाते हैं, इनके खर्चे आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं, वो भी सब अपनी जगह ठीक है। मेरा मानना है कि अगर धर्म को कारोबार के नाते, लेकिन कम से कम भगवान को ही अपने को बना के और फिर अपने दूध से स्नान करके उसकी खीर खिला के, और वो गरीब और तमाम अज्ञानी लोगों की आस्था का जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, इसमें अज्ञानी छोड़िए, सबसे तकलीफ की बात यह है कि पढ़े लिखे साधन संपन्न लोग भी भावनाओं में बह जाते हैं। और एक बार जब आपने किसी को गुरु मान लिया, तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि गुरु भगवान के सदृश होता है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु को भगवान के समझ, अब जब उसने बुनियादी गलती कर ली, गलत आदमी को गुरु मान लिया, तो फिर तो जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों मिल ठेलम ठेला होगा ही होगा। इसलिए बहुत ज्यादा जागृति फैलाने की जरूरत है, और ये जागृति हमारा जागरूक समाज इनिशिएटिव ले, हमारी संसद में इस बात पर बहस चले, और ये होना चाहिए। बहुत समय आ गया, क्योंकि हर 15वें दिन, हर महीने एक ना एक बाबा का मतलब एक न एक ये होता है कि कभी कोई सेक्स वाला मामला आता है, कभी कुछ अपराध वाला आता है, कभी कैसे कैसे बाबा पैदा हो गए। टेलीविजन में कहते हैं कि हम आपके दुख निवारण कर देंगे, हम चिंता, अरे तेरे ये नहीं हुआ, तू कॉफी पी ले, तू नाच ले, तेरा दुख दूर। क्या नौटंकी बना के रख दिया। ना दर्शन रह गया है, ना प्रश्न रह गया है, ना साधना रह गई है, ना तपस्या रह गई है, एकदम ढोंग का व्यापार चल रहा है। तो इसको रोकने के लिए नहीं, तो उसी में मेरा कहना है कि आप क्योंकि ब्रजभूमि में इसमें काम करते रहे, साधु संतों, क्या इस तरह की पहल कि जो हिंदू धर्म की जो ईश्वर परंपरा या जो अध्यात्म है, उसकी गरिमा को लेकर साधु संतों में भी जो सचमुच में कोई चिंता, कुछ इस तरह खड़ा हो सकता है क्या? आज से करीब 16 साल पहले बेंगलोर में हम दुनिया भर के कुछ शिष्यों ने मिलके एक खास संप्रदाय गुरुओं के खिलाफ विरोध किया था। उसका अंतर्राष्ट्रीय उसका प्रचार भी हुआ, पर उसमें जो सबसे कटु अनुभव इस बात का हुआ कि जिन लोगों को आगाह करना चाहते थे, यानी उन बोगस गुरुओं के शिष्यों को जब आगाह, वही रिवोल्ट में खड़े हो गए।
उनकी इतनी धर्म अंधता थी, उनकी इतनी अंधभक्ति थी कि उनको बर्दाश्त नहीं हो, हमको उन्होंने बिल्कुल दूध की मक्खी तरह निकाल के फेंक दिया। मैंने बड़े बड़े एडिटर्स से बात करी, अखबारों के एडिटर्स से बात करी कि भाई इस इशू को आप लोग ढंग से उठाइए, तो कहते हैं ये बहुत विवादास्पद विषय है, जैसे ही उठाएंगे दफ्तर में भीड़ लग जाएगी विरोधियों का। नहीं, देखिए एक बात, अब ये कि आशाराम से लेकर नित्यानंद से लेकर रामपाल से लेकर ये जितने प्रकरण हुए, उसके बाद क्या लगता नहीं कि एक आम राय एक तरह से बन सकती है इस मुद्दे के ऊपर कि भाई एक अतिवादी अति नहीं होने देनी चाहिए। एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, आप इतने बड़े टीवी चैनल के एंकर हैं, आप ये बताइए कि सारे चैनल इन बाबाओं से पैसे लेकर इनको परम पूज्य और परमहंस बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? अखबारों मैगजीनों तक नहीं, मेरा ये भी मैं उसमें ये भी कहना हूं कि प्रवचन भी दे, वो अपने भक्त भी बनाए, सब कुछ करे, लेकिन जो भगवान खुद को बना के उस हिंदू धर्म की एक अपनी भगवान में अपने आप को स्थापित करके वो जिस तरह के कर्म कर रहे हैं, उस पर तो जरा रोक नहीं लग सकती। देखिए वैसे अपने समाज में तो राजनेताओं को तमिलनाडु भगवान बना देते हैं, उनके ही मंदिर पर। ये तो हमारी देश की लोगों की मानसिकता और उनकी आस्था का प्रश्न है। पर मेरा कहना यह है कि हम मीडिया में भी आप देखिए कितनी प्रतिष्ठित अंग्रेजी पत्रिकाओं तक में 2-2 पेज के स्पॉन्सर्ड विज्ञापन आते हैं जिनमें इनके झूठे दावे छापे जाते हैं। तो हम जब खुद ही लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं, उनको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, तो इनका व्यापार फल फूल रहा है। नहीं तो इसको लेकर कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, कुछ चेतना बन सकती, कुछ इसकी मुहिम होनी चाहिए। जैसे आज आप ये विषय पर चर्चा रख रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चैनलों पे हो तो होगा, बिल्कुल जरूर। निजी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।